खबर यूपी के गोंडा से है। परसा गोंडरी में 1976 से निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना 600 मीटर नहर अभी भी लंबित पड़ी थी, जिसकी खुदाई को रोकने के लिए 3 परिवार के लोग बीते 3 वर्ष से नहर के सामने ही धरने पर बैठे हुए थे, जिससे 600 मीटर नहर खुदाई न होने के कारण नहर अधूरी लंबित पड़ी हुई थी। गुरुवार को जिला प्रशासन के साथ साथ आसपास जिले की पुलिस फोर्स, प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठे किसानों से सुलह समझौते के आधार पर मना लिया और फिर दर्जनों जेसीबी के साथ युद्ध स्तर पर नहर की खुदाई शुरू कर दी। इस संबंध में राजस्व अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि 2.5-3 साल से किसान यहां मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे थे। अधिकारियों के बीच समझौता हो जाने से लोग मान गए हैं और नहर की खुदाई शुरू कर दी गई। शेष रह गई नहर अब खुद जाने से कनेक्ट हो जाएगी। हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। पूरा मामला करनेलगंज तहसील के परसा गोंडरी गांव का है। यहाँ के 3 परिवार की भूमि थी। किसान जमीन देने को तैयार थे, लेकिन वो नए रेट के मुताबिक मुआवजा और जमीन के बदले जमीन मांग रहे थे। सिंचाई विभाग के अधिकारी तैयार नहीं थे, जिससे किसान पिछले 3 वर्ष से खेत में धरने पर बैठे थे। इस संबंध में एक जनहित याचिका भी दायर करा रखी थी, जिसके आधार पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठे परिजनों से सुलह समझौते के आधार पर उनको सहमति ले ली और सहमति के आधार पर दर्जनों जेसीबी से नहर की खुदाई शुरू कर दी। नहर खुद जाने से कनेक्ट हो जाएगी, जिससे अब हजारों किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सकेगा। वहीं पीड़ित किसानों का कहना है कि प्रशासन मौखिक आश्वासन देकर जबरन हम लोगों की ज़मीन में नहर खुदाई करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट गोंडा। जी, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं पुत्र श्री रघुनाथ मिश्रा। मैं यहीं परसा गोंडरी शिवशंकरपुरा ग्राम का निवासी हूँ। क्या मामला है, किस बात को लेकर इतनी भारी? सर, मामला यही है कि हमारा जो खेत था वो जबरन अधिग्रहण किया हुआ था मृत के नाम। तो हमारा पूरा विवाद इसी के खिलाफ था कि मृत के नाम कोई अधिग्रहण कैसे कर सकता है। तो हमारी जो दादी थी वो 2004 में मृत हो गई थी। 2005 में हमारे पिता और हमारे चाचा, हमारे बड़े पापा के नाम पूरा संपत्ति हो चुकी थी उनकी, और 2010 में मेरी दादी के नाम ही इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। और सर, इसी के खिलाफ हमारा पूरा विवाद था। बस हम यही चाहते थे कि जो अधिग्रहण है वो नई सिरे से हो और हमें उचित जो अभी नए सिरे से जो हमारा मुआवजा बने उस हिसाब से हमारा मुआवजा हमें प्रदान किया जाए। ये जेसीबी चलवा तो रहे हैं आप, खुदवा तो रहे हैं आप? सर, खुदवा हम नहीं रहे हैं सर। ये अब ये कह सकते हैं ना कि हमारे मर्ज़ी के खिलाफ़ है। 3 साल से हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और यही बोला गया कि कल हमें अचानक से पता चला। 3 साल से हम लगातार नहीं धरने बैठ रहे हैं। कल हमें अचानक से ही पता चला कि पुलिस भारी मात्रा में, भारी संख्या में पुलिस बल आने वाला है। तो जन समूह आप अपना वहाँ तैयार रखिए ताकि आप वहाँ पर अपना जो टैकल कर सकें, जितने प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर पूरा जो पुलिस वाले हैं उसको टैकल कर सकें। बट वहाँ पर अचानक से इतना पुलिस बल आ गया, इतनी संख्या में पुलिस आ गई कि हम किसान लोग वहाँ क्या कर सकते थे। कितने ऐसे किसान हैं जो इस मामले को लेकर पिछले 3 साल से सर वैसे तो दौड़ रहे थे, जा रहे थे? प्रशासन के खिलाफ 12 किसान थे। वो लगातार जिनके नाम ज़मीन है वो लगातार दौड़ रहे हैं। 12 किसान थे, जिनमें मेरे पापा भी शामिल हैं। नहीं, ये जो जेसीबी लगभग दर्जनों जेसीबी अभी फिलहाल चल रही है। जी सर। ये क्या खेत पे चल रही है, आपके सीने पे चल रही है? सर, अब खेत और सीना एक ही समझ लीजिए ना सर। अब यहाँ पर जो हमारा खेत है वो आप कहते हैं ना किसान की धरोहर होता है। किसान उसे अपने मातृभूमि की तरह संजो के रखता है, चाहता है कि हाँ ये हमें आगे चल के कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी, बोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, इसी से हमारा पेट पलेगा। तो सर ये सीने पे ही चल रही, सो समझ लीजिए सीने पे चल रही। ये इसलिए चल रही क्योंकि ये हमारे मर्जी के खिलाफ हो रहा है। हमें हमारी भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिला है। अगर उचित मुआवजा मिल जाता तो हम ये तो समझते कि हाँ हमारी भूमि ने हमें कुछ प्रदान किया है। आप शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी भूमि का जबरन अधिग्रहण हुआ, जबरन खुदाई कर रहे हैं। हमें खाली बस मौखिक भाषा में बता दिया गया है कि ये हमें दुगने जो हमारी ज़मीन है उससे दुगने प्लस पे ज़मीन प्रदान करेंगे, खाली मौखिक में। और इनके हिसाब से 3 लोग हैं, 3 लोग हर घर के पीछे 3 लोग को नौकरी दी जाएगी, ये खाली कहा गया है। कौन है जो आपके सीने पे जेसीबी चला रहा है और कौन है जो आपको आपके आवाज़ पे जो है ताला लगाए हुए है? ये प्रशासन है सर।
ये जो जिला प्रशासन है, अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग है, मुख्यतः सर सिंचाई विभाग है, जो हमारी भूमि को जबरन अधिग्रहण किया है, जबरन पूरा ले लिया है ज़मीन को, और अब वो अपने हिसाब से जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। हमारे हिसाब से कुछ हमारी ज़मीन पे नहीं हो रहा है। आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि से नहीं मुलाकात? सर जनप्रतिनिधि किससे कैसे, ग्राम प्रधान होता है, ग्राम का जिसे बोलते हैं ना, ग्राम प्रधान होता है, उससे हम कहते हैं, और भी हम कोर्ट मुकदमा करते हैं। सर हम यही चाहते थे, हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारा यही मांग थी कि हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जाए, और हमारी बस यही मांग थी, उचित मुआवजा दिया जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए था, बट वो भी हमें नहीं मिला।